एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गाजियाबाद के मुरादनगर के शमशान घाट में आज हुए दर्दनाक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। सुबह से हो रही बारिश के चलते शमशान की छत का लेंटर गिर गया। कई लोग उसकी चपेट में आ गए। बताया यह जा रहा है कि शमशान की छत 4 महीने पहले ही बनी थी, लेकिन भ्रष्टाचार और लापरवाही ने 18 जिंदगियां छीन ली। गाजियाबाद में हुए इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक है। गाजियाबाद के मुरादनगर में हुए हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कई लोगों को मलबे से निकाला। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। साथ ही मेरठ मंडल के अधिकारियों से हादसे की रिपोर्ट भी मांगी है। कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश में 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। डीजीसीए के मुताबिक दोनों वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। इसके साथ ही मैसर्स कैडिला हेल्थ केयर को तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति भी दी गई है। कोरोना की 2 वैक्सीन की मंजूरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर भारतीय के लिए गर्व का दिन बताया। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, देश में बनी वैक्सीन आत्मनिर्भर भारत की बड़ी कामयाबी है। वहीं भारत में कोरोना वैक्सीन की मंजूरी का विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी स्वागत किया। WHO ने कहा कि इससे दक्षिण पूर्व एशिया में कोरोना महामारी पर लगाम लगाने में काफी मदद मिलेगी। देश में कोरोना की 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के साथ इस पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा, वैक्सीन से लोग नपुंसक हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के इस बयान पर बीजेपी ने करारा हमला किया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि मुस्लिम वोटों के लिए समाजवादी पार्टी लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। इससे पहले कल अखिलेश ने वैक्सीन न लगवाने की बात कही थी। 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी पर कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी सवाल उठाए। शशि थरूर ने कहा कि कोवैक्सीन का अभी तक तीसरे चरण का ट्रायल नहीं हुआ है। इसे समय से पहले मंजूरी दी गई, जो खतरनाक हो सकती है। थरूर के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने पूछा कि आखिर उन्हें देश के वैज्ञानिकों की कामयाबी पर शक क्यों है। 4 जनवरी को केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 8वें दौर की बातचीत होनी है। इस बातचीत से पहले किसानों ने कहा कि कृषि कानूनों को रद्द करने से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी बयान में कहा गया, अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो 26 जनवरी को किसान दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का आज कैबिनेट विस्तार हो गया। शिवराज की टीम में 2 मंत्री शामिल किए गए। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई। ये दोनों नेता सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं। इससे पहले कमलनाथ की सरकार में भी तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह मंत्री थे। ममता बनर्जी के भतीजे के करीबी विनय मिश्रा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई जांच के दौरान मिली डायरी में 1000 करोड़ की लेन देन की जानकारी मिली। बीते दिनों सीबीआई ने विनय मिश्रा के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। विनय मिश्रा के तार अवैध खनन से लेकर गो तस्करी से जुड़े बताए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत कई राज्यों में आने वाले 2 दिनों में ओले गिरने का अलर्ट जारी किया। वहीं पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद पारा 1.5 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं द्रास में तापमान 22.4 डिग्री दर्ज किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।